हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का लेक्चर है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने किया। क्योंकि ये जो सभ्यता है, किसी ने तो खोजा होगा, तभी इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस सभ्यता की खोज किसने किया। तो कहा जाता है कि 1826 में 1826 में पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी थी। चार्ल्स मेसन ने जानकारी दी थी, परंतु ब्रिटिश ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 1853 में इतिहासकार कनिंघम ने पुनः सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस पे भी ध्यान नहीं दिया। फिर 1855 से 56 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे निर्माण के समय इस सभ्यता के साक्ष्य मिल रहे थे और यहाँ रेलवे के निरीक्षण के कार्य बटन बंधुओं के द्वारा की जा रही थी। तो इन्होंने फिर ब्रिटिशों की जानकारी दी, लेकिन ब्रिटिशों ने कुछ नहीं किया। इसके बाद 1921 में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में, किनके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में इस सभ्यता की खोज की और 1921 में इस सभ्यता का पहला स्थल दयाराम साहनी ने हड़प्पा खोजा था। कौन सा खोजा था? हड़प्पा खोजा था। ठीक है, 1922 में फिर आ जाता है डेट 1922 और 1922 में राखलदास बनर्जी ने दूसरा सभ्यता खोजा जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। इसका नाम क्या था? मोहनजोदड़ो। ज्ञातव्य है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 434 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में 484 किलोमीटर भी रहता है, बट अप्रोक्स आपको 434 किलोमीटर ही याद रखनी है। इसमें कह सकते हैं कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में हुई थी। कब हुई थी? 1904 में। और ब्रिटिश वायसराय कर्जन के काल में हुई थी, यानी लॉर्ड कर्जन थे, उन्हीं के काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अब हम लोग इसमें जानते हैं काल विभाजन। ठीक है, सभ्यता की खोज बस इतना ही है। अब हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कैसे कैसे काल विभाजन हुआ था। यदि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के काल विभाजन की बात करें तो इसे के डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये जो काल है इसे पूर्व हड़प्पा काल कहते हैं। पूर्व हड़प्पा काल, जो कि 3500 बीसी से 2500 बीसी तक थी। इसके बाद आता है हड़प्पा काल। ये आता है 2500 बीसी से 1750 बीसी तक। इसके बाद अगर काल बोला जाए तो आता है उत्तर हड़प्पा काल और इसका डेट है 1750 बीसी से 1200 बीसी तक। ठीक है, 1200 बीसी तक। और ये जो हड़प्पा काल है ये सबसे परिपक्व काल है, यानी कि इस समय हायर सिटी सारी थी, यानी कि नगर योजना अच्छा था, अन्नागार अच्छे थे, सारी चीज़ यहाँ पे फैसिलिटी बहुत अच्छे थे। अगर हम लोग पूर्व काल में बात करें तो पूर्व काल से हमें कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे
बनावली, जैसे क्या क्या मिले हैं, बनावली जो कि हरियाणा से मिला है, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी जो कि हरियाणा से, ये भी हरियाणा से ही मिला है, और काली बंगा, काली बंगा, यहाँ पे काली काली चूड़ियाँ मिली है जो कि राजस्थान से मिली हैं। इसके बाद अगर हड़प्पा काल का बात किया जाए तो इस हड़प्पा काल में हमें कुछ प्रमुख स्थल मिले हैं, जैसे कि हड़प्पा हो गए, मोहनजोदड़ो हो गए, मोहनजोदड़ो, और साथ ही साथ लोथल, ये सब परिपक्व स्थल थे। इसके बाद उत्तर हड़प्पा काल का बात किया जाए तो इसमें से भी बहुत स्थल मिले हैं, जैसे कि रंगपुर हो गए, रंगपुर, रोजदी, ठीक है, ये सब गुजरात से मिला है। इसके बाद भगवानपुर मिले हैं, स्थल के नाम है भगवानपुर जो कि हरियाणा से मिला है। इसके बाद बात किया जाए तो आलमगीरपुर मिला है, आलमगीरपुर जो कि यूपी से मिला है। इसके बाद हुल्लास मिला है, ये भी यूपी से ही मिला है। यूपी में एक जगह है सहारनपुर, वहीं से ये हुल्लास मिला है, ठीक है। कालीबंगा को कह सकते हैं कि कालीबंगा इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों को प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि पूर्व हड़प्पा काल में भी कालीबंगा था, हड़प्पा काल में भी कालीबंगा था, और उत्तर हड़प्पा काल में भी कालीबंगा था। अब हम लोग जानते हैं कि इसका सर्वाधिक मान्य काल क्या था। तो इस सभ्यता का सर्वाधिक अगर मान्य काल का बात कहा जाए, सर्वाधिक मान्य काल यानी किसे सबसे ज़्यादा हम लोग मानेंगे तो ये मानते हैं 2500 बीसी से 1750 बीसी। क्यों? इसे बाय कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसे सर्वाधिक मान्य काल मानते हैं, ठीक है, कार्बन डेटिंग यानी C14। अब हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के संस्थापक रियल में कौन थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो संस्थापक थे, तो इस सभ्यता के संस्थापकों को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि इस सभ्यता में कुल 4 प्रजाति के लोग रहते थे, जैसे भूमध्य सागरीय, ऑस्ट्रेलाइट, मंगोलाइट, अल्पाइन। परंतु अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक होंगे वो द्रविड़ जाति के लोग थे। यानी अधिकतर इतिहासकार का मानना क्या है कि इस सभ्यता के जो संस्थापक होंगे वो कौन होंगे, द्रविड़ जाति के लोग ही होंगे। अब जानते हैं कि इस सभ्यता का नामकरण क्या क्या है। तो इस सभ्यता को 3 नामों से जाना जाता है। फर्स्ट में हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सेकंड में इसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। और थर्ड में इसे मेलुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कह सकते हैं कि सभ्यता के अधिकतर स्थल जो हैं सिंधु घाटी में पाए गए हैं, अतः इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता पड़ा होगा। क्योंकि सभ्यता का खोजा गया पहला जो स्थल था वो क्या था, हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। इस सभ्यता का मेलुआ नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मेसोपोटामिया का जब स्रोत हम लोग देखते हैं तो उसमें मेसोपोटामिया के लोगों के द्वारा इस सभ्यता को मेलुआ कहा गया था, इसलिए कह सकते हैं कि इस सभ्यता का नाम मेलुआ भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन
कौन कौन सी सभ्यता थी? समकालीन सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता के समकालीन 3 सभ्यता थी। फर्स्ट में मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। सेकंड में आप कह सकते हैं मिस्र की सभ्यता, मिस्र की भी सभ्यता थी। और थर्ड में आप कह सकते हो चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन इसलिए थी क्योंकि यह दजला फरात नदी के किनारे बसी हुई थी और इतिहासकारों का मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता यानी 6000 बीसी पूर्व। तो कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी और इसे सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी के किनारे बसी है, इसलिए यह भी एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। और चीन की सभ्यता हम ये हवांग हो नदी के किनारे बसी है, जिससे हमारे जो व्यापारिक लेन देन होते थे वो चीन के साथ भी होते रहे। तो ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। अगर हम लोग बात करें सभ्यता का विस्तार कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में हुआ है, तो अगर सभ्यता का विस्तार का बात करें तो यह सभ्यता का विस्तार मुख्य रूप से 3 देशों में ही था। फर्स्ट में भारत अपना प्यारा इंडिया, सेकंड में पाकिस्तान और थर्ड में बात किया जाए तो अफगानिस्तान। तो अब हम लोग जानते हैं कि इन तीनों देशों में कौन कौन से स्थल मिले हैं और कैसे यहाँ पे हम लोग अपनी आर्थिक क्रिया भी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इंडिया कि इंडिया से क्या क्या मिला है, तो यहाँ पे बात किया जाए तो जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से मांडा, जम्मू और कश्मीर से क्या मिले हैं मांडा। पंजाब से अगर बात किया जाए तो रोपर, हरियाणा से अगर बात करें तो यहाँ से राखी गढ़ी मिली है, राखी गढ़ी और बनावली मिले हैं। ये सब प्रमुख स्थल हैं जो कि हमारे भारत में है। राजस्थान का बात किया जाए, राजस्थान से तो यहाँ से कालीबंगा मिला है। कौन सा स्थल? कालीबंगा। अगर यूपी का बात किया जाए तो यूपी से आलमगीरपुर, आलमगीरपुर और हुल्लास, आलमगीरपुर और हुल्लास मिला है। अगर हम लोग बात करें गुजरात, तो गुजरात से हमें लोथल मिला है, सुरकोटरा मिला है, सुरकोटरा, ठीक है। इसके बाद धौलावीरा मिला है, धौलावीरा। रंगपुर मिले हैं, देसलपुर मिला है, देसलपुर। यानी गुजरात से हमें कई स्थल मिले हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र से हमें दैमाबाद मिले हैं, महाराष्ट्र से क्या मिले हैं दैमाबाद मिले हैं। तो ये कुछ प्रमुख स्थल हैं जो कि हमें इंडिया से प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हमें क्या क्या मिले हैं। तो अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से सबसे पहले हमें हड़प्पा मिला है,
जो कि इस सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल है। ये हड़प्पा हमें पाकिस्तान के पंजाब से मिला है, जो कि मोंटेगोमरी जिले के पास है। इसी का नाम अब बदल के साहिवाल जिला हो गया है। यह हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। कहाँ है? रावी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो दूसरा स्थल मिला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। और एक और स्थल मिले हैं चनहुदरू। ये दोनों का अगर बात किया जाए तो ये दोनों सिंध से मिले हैं, ठीक है। और लरकाना जिला है पाकिस्तान में ही, और यह सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु नदी के किनारे। अगर बात और करें तो एक और स्थल है कोट दीजी, ठीक है। और साथ ही में एक और स्थल का बात कर लें तो आमरी। ये जो दोनों स्थल हैं यह सिंध से ही मिले हैं, और साथ में यह सिंधु नदी के किनारे मिले हैं। सिंधु नदी के किनारे। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि अफगानिस्तान से हमें कौन कौन से स्थल प्राप्त हुए हैं, चलिए अफगानिस्तान का भी चर्चा कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान से हमें 2 स्थल मिले हैं। एक मिला है मुंडी गाक और सेकंड मिला है सोरघई, ठीक है। तो ये सब कुछ स्थल है जो हमें प्राप्त हुए हैं। तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, इसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ये सब व्यवस्था पढ़ेंगे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का विशेषता और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन के क्या कारण थे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।